Dear students, first of all, very much good morning to all of you. +1 बिजनेस स्टडी के अंदर हमने अपना यूनिट नंबर फर्स्ट वन इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोज़ मैं आप सबको प्रोवाइड कर चुका हूँ। होपफुली वो आप सब ने सुनी होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक ह्यूमन बीइंग अपनी वेरियस टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स को, अपनी वेरियस टाइप्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ करता है और हम उन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस ऑडियो वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बिजनेस को पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं। राइट नाउ इन दिस वीडियो, सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज़ प्रोफेशन, हम उसको इस वीडियो के अंदर, ऑडियो वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। इस वीडियो के अंदर हम प्रोफेशन का मीनिंग, प्रोफेशन की डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन हम लोग करेंगे। So my dear students, let us start now profession. So first, the meaning of profession. It refers to that activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of society. मैं फिर रिपीट करता हूँ. I repeat it. It refers to that activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of society. मीन टू से प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज है, दो बातों के बारे में बोला गया यहाँ पे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज है और एक स्पेशल स्किल है जिसका इस्तेमाल वो सोसाइटी में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी सेवा के लिए यूज़ करता है और अपनी लिवलीहुड अर्न करता है। सो प्रोफेशन के अंदर जो मेन बात रही, क्या रही? पर्टिकुलर स्पेशल स्किल की और एक स्पेशल नॉलेज की। बिना स्पेशल नॉलेज और बिना स्पेशल स्किल के प्रोफेशन पॉसिबल नहीं है। नाउ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव अक्वायर्ड specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others. मैं फिर रिपीट करता हूँ. I repeat it. Profession is that occupation in which one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others. प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास एक स्पेशल नॉलेज होती है। अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास एक पर्टिकुलर टाइप की स्पेशल नॉलेज होती है जिसका इस्तेमाल वो दूसरों को इंस्ट्रक्शन देने में, दूसरों को गाइड करने में या दूसरों को एडवाइस करने में इस्तेमाल करता है। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इनफैक्ट प्रोफेशन क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग वकील बनते हैं, दे डू LLB अगर किसी को वकील बनना है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है दे डू MBBS, अगर किसी को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है देन दे डू CA। इस तरह की ये सब जो क्वालिटी आती है, मान लीजिए किसी को वकील बनना है तो एक वकील के पास एक पर्टिकुलर LLB की डिग्री है, एक पर्टिकुलर नॉलेज है, एक पर्टिकुलर स्किल है जिसके बेस पे वो दूसरों को एडवाइस करता है और वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और अपनी लिवलीहुड भी अर्न करता है और लोगों को सर्विसेज भी देता है। तो इसी को हम प्रोफेशन कहते हैं। Now let us talk about the various features of profession. So my dear students, there are 5 basic features of the profession. ये 5 की 5 फीचर होनी चाहिए अगर हम किसी भी एक्टिविटी को प्रोफेशन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। मैं आपको एक बात बड़ी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी को प्रोफेशन के अंदर काउंट करते हैं तो उसके अंदर ये 5 की 5 फीचर होनी चाहिए। अगर ये 5 फीचर में से कोई एक भी मिस नहीं है तो हम उस एक्टिविटी को प्रोफेशन की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं करेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस।
First is the body of specialized knowledge and technique. This is a very much important features of a profession. In it, the professional must have a specialized knowledge and technical skill. जो प्रोफेशनल है उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होनी चाहिए और एक टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए. एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण सा व्यक्ति, कैन नॉट रन ए प्रोफेशन, कोई भी एक प्रोफेशन को रन नहीं कर सकता. राइट. सो वी कैन से दैट ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रोफेशन. इसलिए एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के काम को हम लोग प्रोफेशन की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं करते. सेकेंड इज द फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. In fact, there should always be a provision for training and experience in a profession. It means only that human activity can be called a profession, the knowledge of which is imparted by some institutions. मीन टू से, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम केवल उसी ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोफेशन की कैटेगरी अंदर काउंट करेंगे जहाँ पर नॉलेज को किसी न किसी एक ऑर्गेनाइज्ड या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू दिया जा रहा है, एक नॉलेज क्रिएट की जा रही है. जैसे कि अगर किसी को वकील बनना है, वकील कम्स अंडर एक पर्टिकुलर, वकील जो आते हैं, लॉयर्स जो आते हैं, वो प्रोफेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं. और अगर किसी को लॉयर बनना है तो एक पर्टिकुलर लॉ कॉलेज से उसको लॉ करनी पड़ेगी. अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको एक एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस करनी पड़ेगी. तो क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह की नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं और इस तरह के प्रोफेशनल्स क्रिएट कर रहे हैं. तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. मैं रिपीट करता हूं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस. द थर्ड foremost and basic characteristics of a profession is that it must have a representative professional association which performs various function. मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन सब की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है. जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जितने भी लॉयर हैं उनके एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया. इसी तरह जितने भी डॉक्टर हैं उनके भी एक प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. इसी तरह जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनकी भी एक एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं ICAI. राइट. अब ये सभी जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन ये क्या करती है, इनफैक्ट ये एसोसिएशंस अपने जितने मेंबर्स हैं उन सभी के बिहेवियर्स को रेगुलेट करती है. कि एक पर्टिकुलर, मान लीजिए हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, एक रूल्स रेगुलेशन बना देती है कि उसके मेंबर्स को इन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि उनकी एक डिग्निटी बनी रहे, उनके प्रोफेशन की एक मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर डिग्निटी बनी रहे. इनफैक्ट दे आल्सो क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटी ऑफ द प्रोफेशनल्स. इसी तरह दे आल्सो प्रेस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर. मतलब अपने एसोसिएशन के मेंबरशिप के लिए वो एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन भी डिसाइड करते हैं कि इससे कम क्वालिफिकेशन का आदमी यहाँ पर मेंबर नहीं होगा. इन द सेम मैनर दे आल्सो रेगुलेट एंट्री ऑफ प्रोफेशन, कि अगर किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंट्री करनी है तो उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन एक सिस्टम और डिजाइन किया जाता है. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट. In fact, members of professions are bound to follow a particular code of conduct. The code of conducts include rules connected with the profession. These rules highlight the value of honesty, integrity, morality. And the code of conduct with respect to the profession like law, medical, chartered accountant, etc. have already been प्रेस्क्राइब. मैंने अभी भी बताया आपको माय डियर स्टूडेंट कि एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होता है और जो कि सारे ये जो हम कहते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनाती हैं जो सभी के सभी मेंबर्स के ऊपर जितने प्रोफेशनल्स होते हैं उन सबको रेगुलेट करता है. फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्रियोरिटी ऑफ सर्विसेज ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. मतलब पैसा कमाने से ज़्यादा यहाँ पर सेवा भाव होता है. इनफैक्ट जैसे हमने बात करी दूसरी बिजनेस एक्टिविटी कि लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम 3 बातें बताई थी, लाइक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. लाइक जितनी जैसे दूसरी अदर एक्टिविटी हैं वैसे ही प्रोफेशन का मेन टारगेट जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर नॉलेज की हेल्प से सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी की सेवा करना है, उन सभी को मदद करना है. जैसे कि एक डॉक्टर है वो बीमार लोगों की सेवा करता है, जैसे कि एक लॉयर है वो लोगों को लीगल सर्विसेज की सेवा करता है और इन सेवाओं के बदले में वो अपनी एक प्रेस्क्राइब्ड फीस लेते हैं. लेकिन इस फीस से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो उनका काम है वो है सर्विसेज का. मीन टू से जो सेवा सोसाइटी को देते हैं उनकी जो सेवा है, जो सोशल सर्विस है, वो उनका चीफ ऑब्जेक्टिव है उनकी
उनकी स्पेशलाइज नॉलेज का, उनके प्रोफेशंस का। होप माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 5 मैंने आपको फीचर्स बताई हैं, अगर हम किसी भी एक्टिविटी को प्रोफेशन की कैटेगरी में काउंट करेंगे तो ये 5 की 5 एक्टिविटी हमारी उसके अंदर का आनी चाहिए, 5 की 5 फीचर्स हमारी आनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसको प्रोफेशन की कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के साथ हमने जो ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसके जो 2 पार्ट थे वो कंप्लीट कर लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला पार्ट हमारा था बिजनेस का, वो कंप्लीट है। दूसरा था हमारे पास प्रोफेशन का, वो भी कंप्लीट है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।